यूपी के कर्मचारियों को जून में मिल सकता है बड़ा डीए। 16 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। सरकार ने डीए देने पर लगाई मुहर। मिशन 2024 80 सीटों का लक्ष्य जीतने का लक्ष्य, योगी के कंधों पर होगी जिम्मेदारी। बस्ती में चोरी हुई मतपेटी बरामद। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ जिला प्रशासन लेगा एक्शन। नगर के निकाय चुनाव में गायब हुए थे 94 मतपत्र। शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। प्रयागराज और पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी थी। उत्तराखंड में मजारों पर चला बीजेपी सरकार का बुलडोजर। विरोध में उतरी मायावती की पार्टी। बुलडोजर एक्शन को बताया गलत कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 20 मई से 15 जून तक छुट्टी घोषित। शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी किया गया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संभल से बड़ी खबर। बिजली घर में किसानों का जोरदार हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड पर किसान से बदसलूकी का आरोप। बंदूक दिखाने के बाद भड़का किसान। बड़ी खबर। संभल बिजली घर में धरने पर बैठे किसान। तो किसान अब बिजली घर में बैठे हुए हैं। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली घर में किसानों का जोरदार हंगामा। प्रदर्शन। सिक्योरिटी गार्ड पर किसान से बदसलूकी करने के आरोप को लेकर अब किसान धरने पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बंदूक तानने को लेकर ये पूरा हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संभल से बड़ी खबर। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह का किया गया भंडाफोड़। बड़ी खबर। चोरी की बाइक के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। दोनों रायबरेली जनपद के थाना नसीराबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। जायस पुलिस ने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद की गई। चोरी की बाइक के साथ दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों ही रायबरेली जनपद के थाना नजीराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जायस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अमेठी से बड़ी खबर। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 2 गांजा तस्कर। पुलिस को कार से अवैध रूप से 32 किलो पुलिस ने गांजा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के अरनौटा पुल के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इन तस्कर की गिरफ्तारी की गई। 32 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की और ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। तो अवैध 32 किलो गांजा इनके पास से पुलिस ने बरामद किया। दोनों ही तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और इसी बीच मोहाली से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।
3 दर्जन से भी ज्यादा कार चोरी के मामले सुलझे हैं। पुलिस ने 3 कारें भी इनके पास से बरामद की। उत्तराखंड से एक स्क्रैप मालिक भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने 3 कार भी बरामद की हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड से एक स्क्रैप मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। मोहाली से बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 दर्जन से भी ज्यादा कार चोरी के मामले सुलझाए गए। तो चोरों के पास से पुलिस ने 3 कारें भी बरामद की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच बड़ी खबर कासगंज से मिल रही है। जनपद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत भी हो गई। महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने अतरौली मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने 2 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। कासगंज अतरौली के नगला गुलाबी के पास की यह घटना बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के जाफराबाद गांव में दिन दहाड़े सर्राफा दुकानदार और उनकी बेटियों की आंखों में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लाल मिर्च डाल दी और तमंचे से गोली भी मार दी, जिससे एक गोली सीने को छूते हुए निकल गई। दूसरी गोली दाहिने हाथ की कलाई में जा लगी, जिससे सर्राफा दुकानदार घायल हो गया और इस इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। दुकानदार ने बताया कि सोने चांदी की जेवरात व नकदी रुपए सहित लगभग 6 लाख की संपत्ति लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। और सर की इधरी जाफराबाद की इधरी तरफ भागे हुए। नाम मैं जानता नहीं हूँ, पहली बार मैं देखा हूँ। स्क्रैच बनवाएंगे तो स्क्रैच में बता दूँ कैसे आदमी है। नाम पता से परिचय नहीं। चेहरा में गीला गीला दिख रहा है ना, कि मिर्चा है उसमें डाला है और उसके मारा है गाली दिया झोला नहीं गाली आदि नहीं, सीधे कहेंगे भैया ये सामान लेना है। ये ठीक उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आगे खबर मऊ के ढेकवारा गांव से है, जहां अमृत मानसरोवर योजना के तहत गांव पोखरी की खुदाई जेसीबी मशीन से की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पोखरे की खुदाई जेसीबी मशीन से रात में की जा रही है ताकि इसकी भनक किसी को न लगे। उधर पोखरी की खुदाई जेसीबी मशीन से कराए जाने की जानकारी जैसे ही मनरेगा मजदूर और ग्रामीण सुबह पोखरी मौके पर पहुंचे। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि जेसीबी मशीन से पोखरी की खुदाई कर उनके पेट का हक मारा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुभाष प्रसाद, देववंती देवी, रामेश्वरी, ये तमाम लोग इस बीच मौजूद रहे। कुछ नारा लोग काम तो नहीं मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं सामने तमाम औरतें हैं, खड़ी हैं और इनको काम नहीं मिल रहा है। और विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहिए, सरकार तो काम दे रही है, सरकार काम दे रही है, लेकिन कुछ काम जो हो रहा है, जो प्रधान के मन माफित है लोग हैं, उनको यानी प्रधान के जो चहेते हैं उन्हीं को काम मिल रहा है। काम मिल रहा है।
समस्या ये थी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जी अमृत सरोवर की, जी जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सभा को 32 से 35 लाख रुपया ग्रांट हुआ है, जो मनरेगा मजदूरों से काम कराना है। जी लेकिन यहाँ की जो वर्तमान प्रधान है रीमा देवी द्वारा जो है जी वह मजदूरों से काम न करा करके रात्रि के लगभग 12 बजे तारीख 14 को लगभग 12 बजे के आसपास जो है जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही थी। सब जगह दिन को काम होता है, यहाँ रात को यहाँ को रात को काम हो रहा है, इसलिए कि मजदूरों से काम कराना नहीं है, इनको मशीन से काम कराना है। तो क्या लागत है इसकी? इसकी लागत लगभग 30 से 35 लाख रुपए की लागत है। पोखरी खबर बरेली से है, जहां बीजेपी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दिग्विजय सिंह शाक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर निगम चुनाव में हुई ऐतिहासिक विजय को लेकर की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में सपा के गढ़ बहेड़ी नगर पालिका शाही धौरा टांडा नगर पंचायत में कमल खिला और इतना ही नहीं, बैलेट पेपर में भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि 2024 में भी कमल खिलेगा और मोदी ही फिर से पीएम बनेंगे। देकर प्रत्याशी खड़े किए, देकर चुनाव लड़ाने का काम। मैं बार बार सिंबल की बात इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ गढ़ था, यहां की उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उस गढ़ को ढा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कहा जाता था रामपुर गढ़ है, रामपुर गढ़ ढा दिया। और अभी मैंने 4-5 ऐसे स्थान आप लोगों को में हमने उनका किला ढाया। लोग कहते थे रामपुर नहीं जीत सकते हैं, रामपुर किला ढाया। ऐसे ही इस चुनाव में कई ऐसे उनके कहा जा रहा था यहाँ भाजपा नहीं जीत सकती है, ऐसे कई स्थानों पर हमने विजय हासिल की है। खबर प्रयागराज से है। सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इलाहाबाद ने बताया कि 21 मई रविवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित अपीलें, पारिवारिक मामले, द्वितीय अपील और एवं ऐसे वाद जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन हैं और सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, नेशनल लोक अदालत में सूचीबद्ध कर निस्तारित किया जाएगा। बढ़ते आगे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम राज्य में मदरसे बंद करने के बयान पर उत्तर प्रदेश के बरेली के ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार शर्मा ने जब शपथ ली थी तो सभी समुदाय के साथ इंसाफ और न्याय की शपथ ली थी। अब एक विशेष समुदाय के खिलाफ बयान देकर और काम करके अपनी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं मौलाना ने यह भी कहा कि हमने देश के प्रधानमंत्री से समय मांगा है और जब हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो आसाम के मुख्यमंत्री की शिकायत भी करेंगे। ये भारत को तोड़ने वाली बात है, नफरत को हवा देने वाली बात है। अगर ये सूर्य त्योहार रही है तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्व शर्मा जी ने जो बयान दिया है वो नफरत भरा बयान है और इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों के लिए ये गरिमा नहीं देती। इस तरह की बातें कि मुस्लिम मदरसों को खत्म कर दिया जाएगा और उनको स्कूल की शक्ल दी जाएगी। अभी वो 400 मदरसे बंद करा चुके हैं, कितने मदरसे वो बंद कराना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री सबके विश्वास की बात कर रहे हैं और सबके विकास की बात कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आसाम प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। रुक करते हैं बस्ती का। बस्ती की नगर पंचायत नगर के निकाय चुनाव में मतपत्रों की चोरी के मामले में आज जांच के बाद दोषियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नगर के निकाय चुनाव में काउंटिंग के दौरान 94 मतपत्र गायब हो गए थे। जांच के बाद तो मतदान कर्मियों के खिलाफ बस्ती सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। मतदान कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मतगणना के दौरान 48 मत अध्यक्ष पद के और 46 मत सभासद पद के
गायब पाए गए। जब काउंटिंग में हंगामा हुआ तो 94 मतपत्र एक कर्मचारी को टेबल पर बाद में रखते हुए पाया गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। डीएम के निर्देश पर पीठासीन अधिकारी व मतदान कर्मी के खिलाफ कोतवाली बस्ती में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 33 मत से सभासद प्रत्याशी चुनाव हार गया और 46 मत से मिला तो फिर हारे प्रत्याशी ने हंगामा शुरू कर दिया। एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि जांच चल रही है, केस दर्ज कर लिया गया है। नगर पंचायत नगर में मतपत्रों की अनियमितता के संबंध में एक एफआईआर थाना कोतवाली में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराई गई है 2 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिसमें अभियोग दर्ज हो गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई हमारी हो रही है। जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये नगर बाजार एक नगर पंचायत पड़ती है, उसके वार्ड नंबर 6 के बूथ नंबर 8 पर पीठासीन अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा थे और पीओ 1 सतेंद्र सिंह थे। तो जब मतगणना चल रही थी तो मतगणना के बाद जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसके द्वारा ये कहा गया कि आप झाड़ू लगवाइए। तो शंका ये हुई कि कोई भी व्यक्ति जो हारता है वो पुनर्मतगणना की मांग करता है कि झाड़ू लगवाने की मांग नहीं करता। तो जब वहां नीचे देखा गया तो वहां कुछ मतपत्र पाए गए, उन मतपत्रों में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर थे और वो केवल एक ही पार्टी को दिए गए। तो फिर उनके पदपावनों का मिलान कराया गया तो पता चला कि उन मतपत्रों की जो संख्या है वो इलेक्शन के दौरान ही पीओ 1 या पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग कर लिए गए थे, जो बाद में संबंधित प्रत्याशी को दिए गए, उसके द्वारा वो मतपत्र मेज पर फेंके गए। तो उसी के संबंध में दोनों पीठासीन अधिकारी और वो पीओ 1 के विरुद्ध संबंधित आरोप द्वारा एफआईआर दर्ज कराई। और इस बीच खबरों में आगे बढ़े, इसी बीच बड़ी खबर कर्नाटक से मिल रही है। अगले सीएम बनेंगे सिद्धरमैया, क्योंकि शिवकुमार, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया का नाम इस रेस में आगे चल रहा था। और अब बड़ी खबर मिल रही है, खड़गे के आवास पर कल से इस बात को लेकर चिंतन और मंथन हो रहा है। बैठकों का दौर जारी है। कर्नाटक को लेकर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पद की दावेदारी को लेकर कर्नाटक के अगले सीएम बनेंगे सिद्धरमैया। तो आला कमान से मिली मंजूरी के बाद ये नाम आगे आ रहा है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार इस बात पर अटकलें तेज थी, क्योंकि डीके शिवकुमार का नाम भी इस रेस में आगे था और बार बार इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि 2013 की जो तस्वीर है वो दोहराएगी। लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धरमैया को सीएम पद का दावेदार चुना गया है। तो सिद्धरमैया के नाम को मंजूरी मिली है। खड़गे के आवास पर कल से इस बात को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है कर्नाटक को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव फतेह करने के बाद पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके बाद सीएम रेस की दावेदारी में जो नाम सामने आ रहे थे उसको लेकर चिंतन और मंथन। सिद्धरमैया के नाम को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर, आला कमान से मिली सिद्धरमैया के नाम की मंजूरी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो अब कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया बनेंगे। तो अटकलों का बाजार फिलहाल जिस तरीके से सीएम पद के दावेदार को लेकर गर्म होता नजर आ रहा था, उस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आला कमान से मिली सिद्धरमैया के नाम की मंजूरी सीएम पद को लेकर।
क्योंकि लगातार खड़गे के आवास में बैठक हो रही थी। कल इसी बात को लेकर सीएम पद के दावेदार को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा था, क्योंकि लगातार दोनों ही एक ऐसे नेता हैं और लगातार ये बात कही जा रही थी कि डीके शिव कुमार को भी सीएम पद का दावेदार बनाया जा सकता है, सीएम पद की मुहर लग सकती है इस नाम पर भी, और सिद्धरमैया का नाम भी इस रेस में सबसे आगे देखा जा रहा था। आला कमान से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, आला कमान ने इस नाम पर मंजूरी दे दी है। सिद्धरमैया अब कर्नाटक के सीएम बनेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बात का इंतजार सभी को था। प्रदेश में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में फर्रुखाबाद जनपद की कायमगंज नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार के स्वागत और सम्मान का सिलसिला थम नहीं रहा। इसी क्रम में कायमगंज की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा कायमगंज के लोहाई बाजार स्थित आवास पर पहुंचकर नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार को 21 किलो फूलों की माला पहनाकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान एसोसिएशन के संरक्षक नरेश चंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष विनय रस्तोगी, महामंत्री मनोज जौहरी, कोषाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रकाश वीर रस्तोगी, सौरभ गंगवार, नीरज गंगवार, विकास अग्रवाल, आशीष गुप्ता, राकेश गुप्ता, अंकित गोयल, अनुभव गुप्ता, मेडिकल स्टोर संचालक इस बीच मौजूद रहे। भाई भाई रुक करते हैं अमरोहा का आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव और उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देख चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। सूचना पर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। ससुराल पक्ष पर हत्या कर फांसी के फंदे पर शव को लटकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गढ़ मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के गांव के निवासी छोटे सिंह ने वर्ष 2017 में अपनी बेटी त्रिवेणी की शादी आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव रूपा नांगल निवासी बहादुर से हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। शादी के बाद त्रिवेणी ने 2 बेटियों को जन्म दिया और दोनों के बीच आए दिन कहासुनी होने लगी। सोमवार को त्रिवेणी का शव उसके ही घर के दरवाजे के ऊपर लोहे के एंगल से दुपट्टे से लटका पाया गया। रुक करते हैं अगली खबर का और यह जनपद की अजीतमल में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, जिसका आरोप पड़ोस के गांव के युवक पर लगा है। जानकारी के मुताबिक खेतों में गई नाबालिग किशोरी को उठाकर ले जाकर युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शोर मचाते ही आरोपी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। एएसपी औरैया दिगंबर कुशवाहा, सीओ अजीतमल व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर ली गई हैं। सूचना मिली थी अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में कि एक 16-17 साल की लड़की के साथ बुरा काम हुआ है और उसको पहले उठा करके ले जाकर खेत में बुरा काम किया गया। इस सूचना पे हम लोग पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ साहब, मैं, इंस्पेक्टर साहब सब लोग निरीक्षण किए। वादी द्वारा उससे घटना संबंधित तहरीर लिखकर दी जा रही है। मुलजिम की गिरफ्तारी की टीम गठित की गई है। यथाशीघ्र मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ पीड़िता को मेडिकल के लिए भी नियमानुसार उसको कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। ज्ञान व्यापी में मिले शिवलिंग नुमा आकृति को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस दौरान हिंदू पक्षकार आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित नंदी के बगल में स्थापित शिवलिंग का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया और आज के दिन को हिंदू पक्ष बाबा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि आज नंदी के बगल में शिवलिंग का अनुष्ठान किया गया, साथ ही बाबा से आशीर्वाद मांगा कि हमने जो एएसआई जांच की मांग की है और आज उसे कोर्ट में दायर करने वाले हैं, बाबा उसमें हमें सफल बनाए। आज हम लोग ने यह अनुष्ठान लिया है और बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि जो हम एएसआई जांच की मांग हमने की है और उसको कोर्ट में आज दायर करने जा रहे हैं, उसमें महादेव हमें सफल बनाए। हमारी मांग यह है कि पूरे परिसर का एएसआई जांच कराया जाए, जिसमें 3 गुम्बद के नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर है उसकी जांच हो, मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की जांच हो और पूरे परिसर में जीपीआर सर्वे लगाया जाए। जीपीआर रेडार के बाद अगर नीचे चीजें मिलती हैं तो फर्दर एक्सकेवेशन के ऑर्डर्स किए जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।